नमस्कार साथियों, लर्न अकेडमी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, भारत में तीसरी बार हमारी शिक्षा पद्धति में एक नया बदलाव होने जा रहा है और इसे जाना जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा इस न्यूज़ को कि क्या है ये खबर और ये किस तरह से स्टूडेंट्स की लाइफ में चेंज लाने वाली है और किस तरह से यह एक बेटर इंडिया के लिए एक अच्छी पहल कही जा रही है। जानेंगे पूरा इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिनके दोनों के ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल से जुड़ी सभी अपडेट सीधा अपने फ़ोन पर पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 जारी की। या दोस्तों, यही है हमारी आज की खबर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। या दोस्तों, अब तक MHRD मिनिस्ट्री, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, अब उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा, जो कि इसका नया नाम होगा। साथ ही साथ दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब MHRD का नया नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, कैबिनेट के बैठक के बाद MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया। यह दोस्तों, इन दोनों के ही द्वारा इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफ़ी डीप में एक्सप्लेन किया गया। साथ ही साथ दोस्तों, इससे पहले 1 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि नई शिक्षा नीति भाषा में विकल्प को बढ़ा दिया गया है। यह दोस्तों, पिछले 34 सालों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए इस नई एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया, जिससे कि कुछ चेंजेस आए और कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स जो अब तक ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी के लिए मोहताज हो जाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बेरोज़गारी का जो स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए ही इस प्रकार के कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ई शिक्षा नीति में भाषा के विकल्प को बढ़ा दिया गया है। ई शिक्षा नीति मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब खास करके जो इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई होती है, उसके बारे में बात की जा रही है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में यह कहा गया कि छात्र 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषाएं सीख जाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई नया पेड़, अगर पेड़ भी है कोई, हम उसे जिस सांचे में डालना चाहें, मतलब कोई नया पौधा है, अगर हम उसको अच्छे से केयर करेंगे तो वो अच्छे से बढ़ेगा, लेकिन वहीं हम उसे छोड़ देंगे तो वो नहीं बढ़ेगा और सूख जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक बच्चा जो कि अपनी शिशु अवस्था में होता है, उसे आप जो आदतें सिखाएंगे वो आदतें वो जल्दी सीख जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस नीति को ध्यान में लाया गया। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें बताया गया कि 2 से 8 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो जल्दी भाषाएं सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ साथ 3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। मतलब कि एक तो उनकी स्थानीय भाषा हो गई, एक हिंदी हो गई और एक इंग्लिश हो गई, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ दोस्तों, ई एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार द्वारा नया पाठ्यक्रम तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। मतलब अब तक जो आप पाठ्यक्रम पढ़ते आ रहे थे 1st to 12th, अब उसको कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज किए जाएंगे, उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाएंगी। और दोस्तों, जो ये नया प्रस्ताव है वो होगा 5+3+3+4। जी हाँ दोस्तों, अब तक होता था 10+2, लेकिन अब होगा 5+3+3+4। ये एक नया डिज़ाइन तय किया गया है। यह 3 से 18 साल के छात्र, यानी कि नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत जो नई शिक्षा नीति के अहम जो MPhil है, जो MPhil अब तक होता था, मतलब किसी को भी PhD करना है तो उससे पहले MPhil करना पड़ता था, अब उसको बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को पारित नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं जानकारी के अनुप्रयोग पर आधारित होंगी। मतलब जो आगे से बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो भी इस
नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही होगी। साथ ही साथ दोस्तों छात्रों का मानसिक के साथ शारीरिक विकास भी हो सके, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन को ज़रूरी बनाने का भी नियम रखा गया है। सही बात है दोस्तों, खाली पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी सक्षम होना चाहिए, जिससे कि वो हर तरह की मुसीबतों से, बीमारियों से बचा रह सके और अपना सर्वांगीण विकास कर सके। साथ ही साथ दोस्तों उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य और एकाधिक प्रवेश निकास का प्रावधान शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में 2035 तक, जो अब तक क्या होता है कि हायर एजुकेशन काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हो या फिर और भी कई सारे रीजंस की वजह से कुछ बच्चे 12th के बाद अपना स्कूल या फिर आगे की जो एजुकेशन है उसको नहीं ले पाते। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस बात का लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक 50% सकल नामांकन, मतलब जो नया एनरोलमेंट होगा उसको बढ़ाने की टारगेट को रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों इस वर्ष कोरोना यानी कि कोरोना वायरस के चलते उच्च शिक्षा में नया शैक्षणिक सत्र, मतलब जो नया सेशन स्टार्ट होगा वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होगा। साथ ही साथ दोस्तों सरकार नई शिक्षा नीति को नए सत्र के शुरू होने से पहले लाना चाहती है, जिससे कि अब जो नया सेशन स्टार्ट हो उसमें इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात होगी ये। अगर ऐसा होता है तो आने वाले जो नई जनरेशन होगी, खास करके जो 12th पास करके निकलेगी, उसको कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक कॉन्फिडेंस होगा कि जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो उसे किसी भी प्रकार की अन्य तरह की ट्रेनिंग्स नहीं लेनी पड़ेगी, वो उसको उसके एकेडमिक टाइम के दौरान ही मिल जाएगी, जिससे कि उसको आगे चल करके जॉब लेने में आसानी हो पाएगी और वो ना सिर्फ एजुकेटेड होगा बल्कि एक स्किल्ड स्टूडेंट भी होगा। इसको ध्यान में रखते हुए इस नई शिक्षा नीति को बनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों जो नई शिक्षा नीति है उस पर पिछले लगभग 5 सालों से काम चल रहा था, मतलब 2016 से अब तक लगभग इस पे काम चल रहा था। 2016 क्या दोस्तों 2015 से ही इस पे काम चल रहा था। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अगुवाई वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने इसे अंतिम रूप दिया। मतलब दोस्तों अब से पहले भी इसमें बात चल रही थी, लेकिन कस्तूरीरंगन जी की जो कमेटी है उसकी अगुवाई में जो एक कमेटी बनी, कस्तूरीरंगन जी की अगुवाई में एक हाई स्तर की कमेटी बनी, उसी ने इसको फाइनल एक ड्राफ्ट तैयार किया। साथ ही साथ दोस्तों नई शिक्षा नीति में गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी अनिवार्य किए जाने का उल्लेख नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गुजराती राज्य है और उसमें ज़बरदस्ती हिंदी पढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों सरकार का जो मकसद है वो देश की शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता लाना है। मतलब पूरे देश की शिक्षा पद्धति जो है वो एक समान होनी चाहिए। जैसा कि अब तक होता था कि यूपी बोर्ड का अलग स्टूडेंट पढ़ रहा है, दिल्ली बोर्ड का अलग पढ़ रहा है, सीबीएसई बोर्ड का अलग पढ़ रहा है, तो अब उस प्रकार का काम नहीं होगा। पूरे भारत में एक ही शिक्षा पद्धति के रूप में काम किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाना, बहुभाषाई अध्ययन, 21वीं शताब्दी की स्किल, खेल, कला, पर्यावरण आदि मुद्दों पर भी फोकस किया जाएगा। मतलब कि न सिर्फ अब एकेडमिक उसको एजुकेशन होनी चाहिए बल्कि उस बच्चे को हर तरह की एजुकेशन, हर तरह की स्किल से वो परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि उसको किसी भी प्रकार की आगे चल के किसी भी प्रकार की नई ट्रेनिंग की आवश्यकता ना पड़े और वो आसानी से एक अच्छी जॉब को पा सके और एक अच्छा और संपन्न व्यक्ति बन सके। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि नई शिक्षा नीति विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भारत केंद्रित अवधारणा पर आधारित है। यहाँ दोस्तों इनको ध्यान में रखते हुए यही किया गया कि जो नया शिक्षा नीति है उसमें विज्ञान भी होगा, प्रौद्योगिकी भी होगा और भारत की जो अवधारणा है कि एक समानता, एक रूपता और भाईचारा, इसको भी ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों पर फोकस किया गया है इस नई शिक्षा पद्धति में। साथ ही साथ दोस्तों ये भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित होगी और इसका मुख्य मकसद एक नए भारत का निर्माण होगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर अ बेटर इंडिया। यह दोस्तों इसका मुख्य मकसद एक नए भारत का निर्माण होगा, स्वस्थ, स्वच्छ, सशक्त और श्रेष्ठ भारत। इसमें छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, ग्राम पंचायतों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से परामर्श किया गया है। जी हाँ दोस्तों, समाज के उन सभी लोग जो कि कहीं ना कहीं एक हाईली एजुकेटेड हैं और एक अच्छी स्कॉलर हैं, उन सभी से
उनकी एडवाइसेस ली गई हैं इस नई शिक्षा पद्धति को बनाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में भी 1984 में, इसमें गलत लिखा हुआ है, 1984 या 85 में ही शिक्षा मंत्रालय से बदलकर HRD मंत्रालय नाम दिया गया था। मतलब पहले शिक्षा मंत्रालय से HRD किया गया, अब 2020 में वापस से इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आज हुए कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 पेश की गई। नई शिक्षा नीति के मसौदे के तहत दिए गए मुख्य सुझावों में से एक मंत्रालय के नाम में बदलाव भी शामिल था। जी हाँ दोस्तों, ये आप जरूर से याद कीजिएगा कि जो HRD मिनिस्ट्री का नया नाम है वो आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा मंत्रालय से बदलकर HRD कब किया गया था और वापस से अब इसको किस नाम से जाना जा रहा है। तो इन पॉइंट्स को आप अवश्य से याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि MHRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो काफ़ी कुछ इन बातों का समाधान करेगी। शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके साथ ही युवाओं को हायर एजुकेशन लेना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो जाएगा। मतलब अब तक क्या था कि एक एज के हिसाब से ही वो रेगुलर या इस तरह की पढ़ाई कर सकता था। और साथ ही साथ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसी ना किसी परेशानी के चलते स्कूल को छोड़ देते हैं या फिर कॉलेज को छोड़ देते हैं। तो अब उनके लिए मल्टीपल एंट्रीज और मल्टीपल एग्जिट्स हो सकते हैं। वो अपनी सुविधा के अनुसार इन हायर एजुकेशन को ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, स्वतंत्रता में बाद, मतलब जितने आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 बार शिक्षा नीति में बदलाव हुए। सबसे पहला हुआ था 1968 यानी कि 1968 में, जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उसके बाद दोस्तों ये हुआ 1986 में, जब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। और अब ये तीसरी बार हो रहा है, जो कि लगभग काफ़ी सालों बाद हो रहा है, 30 से 35 साल के बाद हो रहा है। तो इस 2020 में हो रहा है और इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके शेयर करने से ही हमें नई मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि हम अगले अपडेट पर अच्छे काम करके आप तक उसको पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।